नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मल्टी बैगर स्टॉक को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हमें कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे स्टॉक में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक है आईटीसी। हम लोग आईटीसी का एग्जाम्पल लिए हैं। आईटीसी के स्टॉक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग इसके सेल्स को देखें तो 2014 में इसका सेल्स था 35,000 करोड़ रुपीज, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ में 65,000 करोड़ रुपीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं पिछले 7-8 सालों में इसका सेल्स डबल भी नहीं हुआ है। 35,000 करोड़ रुपीज का सेल्स था, जो कि अभी बढ़कर मात्र 65,000 करोड़ रुपीज हुआ है। अब एक बार इसके प्रॉफिट मार्जिन को देखिए। प्रॉफिट मार्जिन आपको शानदार देखने को मिलेगा। 37%, 34%, 35%। कम से कम आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% तो देखने को मिलता ही है। अगर इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो 9,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी बढ़कर 16,000 करोड़ रुपीज हो गया है। तो आप देख सकते हैं, अगर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ को देखें तो आपको ग्रोथ में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए 7-8 सालों में इसका नेट प्रॉफिट अभी तक डबल भी नहीं हुआ है। अगर इसके रिटर्न को देखें, जो कि पिछले 5 साल का है, तो आप पिछले 5 साल का रिटर्न देख सकते हैं। मात्र 25% का रिटर्न है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी का प्रॉफिट किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कंपनी में क्यों इतना कम रिटर्न है। उसका रीजन है दोस्तों प्रॉफिट का ग्रोथ। आप देखिए कंपनी किस रफ्तार से प्रॉफिट कमा रही है। अगर कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 8 ईयर में भी डबल नहीं होता है तो आपको कंपनी का रिटर्न भी इतने सालों में डबल होता हुआ नजर नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल डाबर इंडिया का। अगर FI11 में इसके सेल्स को देखें तो 4,000 करोड़ रुपीज का सेल्स था, जो कि FI22 तक 10,000 करोड़ रुपीज का हो जाता है। तो अगर आप सेल्स में देखेंगे तो सेल्स इसका 11-12 सालों में 2.5 गुना के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो ये भी 20-21% के आसपास है। अब अगर इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो FI11 से नेट प्रॉफिट अभी तक आपको 3 गुना भी होता हुआ नजर नहीं आया। मतलब 11-12 सालों में कंपनी का प्रॉफिट अभी तक 3 गुना भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स को देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा नजर आएगा। सेल्स ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, कंपनी डिविडेंड भी देती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 50 के आसपास है। तो आपको सब कुछ अच्छा नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर आप इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर का रिटर्न मात्र 67% है। इसका रीजन वही है दोस्तों जो आईटीसी में था, प्रॉफिट का ग्रोथ। कंपनी प्रॉफिटेबल होना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का प्रॉफिट किस रफ्तार से ग्रो कर रहा है। लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ ही नहीं पाते इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि कंपनी का प्रॉफिटेबल होना इंपॉर्टेंट नहीं है रिटर्न के लिए। इंपॉर्टेंट यह है कि कंपनी कितने रफ्तार से अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रही है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जो FMCG प्रोडक्ट्स को सेल करती है। कंपनी रिटेल सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके सेल्स के ग्रोथ को देखें तो FI13 में 3,341 करोड़ का सेल्स था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ में 35,800 करोड़ का सेल्स हो जाता है। तो अगर आप सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो आपको 11 टाइम्स का ग्रोथ देखने को मिलता है। मतलब कंपनी का सेल्स पिछले 9-10 सालों में 11 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। दोस्तों, जहां आईटीसी का सेल डबल भी नहीं हुआ था 2014 से, अगर इसके सेल्स को 2014 से भी देखें, जब से हमने आईटीसी का देखा था, या कह सकते हैं कि 8 गुना के आसपास हो चुका है। कहां एक कंपनी का सेल्स डबल भी नहीं हो रहा है, एक कंपनी का सेल्स 8 गुना तक हो जा रहा है। तो ये दोस्तों अंतर होता है। अब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। 7-8-9% हाईएस्ट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा।
अब बहुत लोग जब कंपैरिजन करेंगे, ऐसे कंपैरिजन करेंगे कि डी मार्ट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत कम है, आईटीसी का प्रॉफिट मार्जिन 35% है, डी मार्ट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 140 के आसपास है, जबकि आईटीसी का आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 के आसपास देखने को मिलेगा। आईटीसी डिविडेंड भी देती है, डीमार्ट डिविडेंड भी नहीं देती है। तो जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो ये सब कंपैरिजन करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को, प्राइस टू अर्निंग रेशियो को। दोस्तों, जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है स्टॉक मार्केट में, तो हमें एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना होता है, न कि ऑरेंज टू एप्पल कंपैरिजन करना होता है। अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो 94 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2000 करोड़ रुपीस तक आ गया है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, कहां आपको 20 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। उसी टाइम पीरियड में अगर आप आईटीसी का प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो आपको 2 गुना भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अगर रिटर्न को देखें तो कंपनी का लिस्टिंग बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, मार्च 2017 में इसका लिस्टिंग हुआ है। जब से लिस्टिंग हुआ है कंपनी का, तब से कंपनी ने 623% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। रिटर्न में अंतर देख सकते हैं, हाँ, एक कंपनी 25% 30% का रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, कहाँ एक कंपनी डबल भी नहीं हुई है, जबकि डी मार्ट ने अपने शेयर होल्डर के पैसे को 7 गुना से भी ज्यादा बना कर दिया है। तो दोस्तों, सारा जो खेल है वो है प्रॉफिट के ग्रोथ का। अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करेगा तो आपका रिटर्न भी ग्रो करेगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही स्लो ग्रो कर रहा है तो आपका रिटर्न भी बहुत ही स्लो होगा। ये अंतर होता है दोस्तों, जो समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक हमारे सामने होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको देखने की जगह 10, 20, 50, 100 रुपए वाले स्टॉक की तरफ जाने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो का स्टॉक खरीदेंगे और बहुत जल्दी जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मार्केट किसी भी कंपनी को वैल्यूएशन सोच समझ के देती है। मार्केट से ज्यादा पता हमें नहीं हो सकता है, इसलिए वैल्यूएशन के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें क्या सोचना चाहिए, बस कि कंपनी का प्रॉफिट किस रफ्तार से ग्रो कर रहा है, क्या कंपनी का प्रोडक्ट्स आने वाले समय में भी डिमांड में रहने वाला है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। तो ये सारा पॉइंट आपको देखना होता है किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक में। अब एक और एग्जांपल को लें तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसके पास पेप्सी का फ्रेंचाइजी है। अगर इसके सेल्स के ग्रोथ को देखें तो FY12 में 1800 करोड़ का सेल्स था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ में 11,900 करोड़ का सेल्स हो जाता है। 10-11 सालों में कंपनी का सेल्स 6 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें, 25 करोड़ का प्रॉफिट था FY12 में, जो कि अभी बढ़कर 1364 करोड़ का हो चुका है। अब देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट 50 टाइम्स से भी ज्यादा हो चुका है। इसके रिटर्न को देखते हैं, आप देख सकते हैं पिछले 5 ईयर का रिटर्न 666% का रिटर्न है। मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के पैसे को 7.5 गुना बना कर दिया है। तो दोस्तों, मल्टी बैगर कंपनी हमारे सामने होती है, लेकिन हम करते क्या हैं, हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हम देखने लगते हैं डिविडेंड को, हम देखने लगते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को। अगर आप इतना ज्यादा एनालिसिस करिएगा तो क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न में भी पैरालिसिस हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कंपनी का सेल्स किस परसेंटेज के साथ ग्रो कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट किस परसेंटेज के साथ ग्रो कर रहा है। कम से कम अगर सेल्स आपको डबल डिजिट में देखने को मिलेगा, प्रॉफिट डबल डिजिट में देखने को मिलेगा, तभी कंपनी आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर पाएगी। इसलिए दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको कंपैरिजन करना है तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर का कंपैरिजन करेंगे तो ये फेयर कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप मल्टी बैगर कंपनी को फाइंड करने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में कौन सा स्टॉक हमें मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है और कैसे स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और होल्ड कर लीजिए, आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो आंख बंद कर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए और रिटर्न मिल जाएगा।
इस हिसाब से हर कोई रिटर्न कमा पाते। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। आपको अच्छी कंपनी को फाइंड करना चाहिए और उन कंपनियों में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, तभी जाकर आप मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।